यकीन माने कि आप लंदन में दिन दिहाड़े पता के चोरी की गई, पता नहीं उसे चोरी की गई या डाका कहेंगे, सब लोग देख रहे हैं। बल्कि उनके दरवाजों पे ऐसे नॉक किया, कोई बाहर आई, कोई भी फैमिली है ना, उन्हें कहा कि आज हम काम करने जाते हैं। जैसे मेरी वर्दी है, ये सब चीजें मार्केट, हर मार्केट से मिल जाती है ना। वो हेलमेट वगैरह लिया, पहना, शूज वगैरह लिए या शूज पहने या नहीं, वो वर्दियों में आए। 3-4 यंग लड़के थे, उन्होंने दरवाजे खड़काए, कहने लगे आज इतवार का दिन है, शोर होगा, थोड़ा सा हमें काम करना है, तो मादल के साथ आज काम करें। वो कहने लगे ठीक है, करें काम। बताने के बाद यानी 4-5 फैमिलियां थी, एक हाउस में रहती, एक एक करके बताया। बता के उन्होंने फिर ऐसे किया कि हामर मशीन है तो ड्रिल मशीन बड़ी, वो लेकर आए। तो सारा कौंसिल का दरवाजा, आपको पता है वो 3 इधर लग जाते हैं, 3 इस तरफ जाते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, बहुत मजबूत होते हैं। और उस दरवाजे को बकायदा ड्रिल के साथ निकाला, सारा सामान लोड किया ट्रक में और बाय बाय करके चले गए। उनकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि उन्होंने कहीं बेटे की शादी करनी थी, बता के गए, बच्चों ने स्कूल में बता दिया होगा। इसी चक्कर में उनका सारे का सारा घर खाली कर दिया। फिर दूसरी जगह जो हमारे मसले मसाइल शुरू होते हैं ना, वो सूचना लगती है कि हम प्राइवेट तौर पर कहते हैं, फोन कर रहे हैं, बाजी बाजी 30,000 का नुकसान हो गया, बाजी साढ़ा 25,000 का इन्हें जेवर। वो हालांकि गवर्नमेंट को ये बता नहीं सकते हम, वो गवर्नमेंट या कहते हैं, जब पुलिस आती है कहते हैं आपको कितना नुकसान हुआ है, नहीं कुछ नहीं, बचत होगी है ना। मगर दूसरी तरफ उनका बेचारे को नुकसान भी बहुत है। और ये एक ऐसा वाकया था जिसे दिल दहला के रख दिया कि यार इस तरह चोरी के तरीके पाकिस्तान में तो सुने होते हैं, चोरियां होते हैं, डाके होते हैं, और वो रात को आते हैं, यहाँ तो दिन दिहाड़े आगे। जी नहीं, इधर वो उनको इतना भी डर नहीं लगा। इधर कैमरे भी लगे होते हैं, कुछ फैमिली ने अपने कैमरे लगवाए होते हैं, कुछ गफलत कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कैमरे लगवाने चाहिए हर हालत में। अगर आपने कैमरा लगवाया घर में तो दूर बैठे, मैंने देखा है कुछ फैमिली ऐसी होती है ना, कैमरा लगवाया होता है, दूर दराज के दोस्त मिलने के लिए जाते ना, थोड़ी देर के बाद ऐसे करके देख रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार मैसेज है, कहने लगे नहीं, हम घर का कंट्रोल कर रहे हैं, घर खरीद है ना। तो और कोई आपकी नजर में कोई ऐसा वाकया गुजरा हो इधर यूके में या जर्मनी में, कोई भी? हाँ, यहाँ आमतौर पे होता ही रहता है। आमतौर पे बाद लोग मशहूर भी है कि यहाँ वो तरफ इस नाम से ज्यादा है कि जो काले बाद दफा काम ये कर जाते हैं। लेकिन मैंने जो असेस किया वो यही है कि यहाँ के जो लोग पढ़ाई में आगे नहीं जाते ना, वो चाहे काले हों, चाहे गोरे हों, चाहे हमारे देसी हों, वो सारे मिल मिला के फिर इन कामों में साफ ज़रा उन्होंने अपने अखराजात भी तो चलाने होते हैं ना। नहीं नशों बच्चे जो बाहर नशे पड़े होते हैं, जैसे सिगरेट लेते हैं, पापा से उसे पैसे नहीं मिलते, सिगरेट बहुत महंगी है। बिल्कुल, माँ बाप भी 18 साल के बाद बच्चों को कह ही कुछ नहीं सकते, अगर कहें तो वो उन पे भी एक्शन होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह। इसलिए वो माँ बाप भी बड़ी मजबूर होते हैं। लेकिन ये कि औलाद का बस यही है कि उनको सही रास्ते चलाने का यही तरीका है कि प्यार मोहब्बत से उनके दोस्तियां उनके साथ की जाएं और उनको इस तरीके से रंगा जाए कि उन्हें घर में ऐसा माहौल मिले, ना कि वो जैसे हमारा पुराना होता था, पुराने बुजुर्गों वाला, बाबों वाला के जो बात बात पे टोकना रोकना और वो घर के लड़ाई झगड़ों में शामिल हो जाना। उनके साथ दोस्तियां करके उनके अपने, जैसे मैं खुद अपने, मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तीनों शादीशुदा हैं, मेरी बहुएं हैं, बल्कि मैं दादी दादा भी बन गया हूँ अब पिछले साल। माशाल्लाह। वो हम तो अभी भी करीबी हमारे घर के पार्क है, हम तो अभी भी वहाँ खेलने चले जाते हैं। बल्कि परसों भी हम गए हुए थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, मैं अपने बेटों के साथ खेल रहा था। वो बल्कि कहते अब्बू आप तो हमसे भी ज्यादा फिट हैं। तो चौके छक्के 2-4 जब लगाए तो मकसद ये है कि वो ऐसा माहौल अगर घर में दिया जाए तो मैं तो अपना प्रैक्टिकल बता सकता हूँ कि अगर वो माहौल दिया जाए तो मेरे बच्चे घर में, उनकी ख्वाहिश होती है कि जी घर में हमने कैरम बोर्ड भी रखा हुआ है, घर में हमने हर किस्म की खेलें। वो बच्चों को यही दौड़ होती है, मेरी बहुओं को भी यही होती है कि हम घर में ही खेलें। और यहाँ पे नो डाउट, यहाँ मतलब माहौल नो डाउट बिल्कुल इतना वो गंदा माहौल इसलिए आसे नहीं है कि मतलब एक दूसरे को टोक रोक के और बिला वजह। लेकिन ये जो वाकयात जो दूसरे मौसी तौर पे हैं वो बहरहाल उन लोगों की तरबियत की वजह से है। अगर इस किस्म का घर का माहौल बनाया जाए तो मैं पूरे दावे से कहता हूँ। आपका घर का माहौल तो अच्छा है, आप बाहर जाते हैं,
किसी और का तो गलत हो सकता है। इधर पता है क्या, बच्चे नशों पे लगे हुए हैं, बच्चे जो हाँ, वो ड्रग्स पे लगे होते हैं, बच्चों को ज्यादा अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चे की आदत पड़ी होती है चटपटी चीजें आदत खाने के पड़ी, लिए। और इसी बिल्कुल। तरह देखते हैं किसी के पास मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल ले लिया ना, वो जायज जायज पैसे, वो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। और मेरे ख्याल भाई भाई इन जो हमारे चैनल को देखते हैं उन्हें ये रिकमेंड करना चाहिए कि अगर घर में कोई आता है तो उसे शीशे से देख सकते हैं अंदर से ना, उसके अलावा भी उसका आईडी चेक करें फिर अंदर आने दें। ये जैकेट तो मिल जाती है आपको किसी मार्केट से भी, ये हेलमेट भी किसी मार्केट से मिल जाता है। और हम्म, गेटअप देख के ना उनको दाखिल होने दें और आप फारग होकर अपने कमरे में बैठे। ऐसे बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए भाई भाई कि हम्म, ये अंदर आते हैं लोग तो हम्म, कहते हैं हम जी गैस की चेक करने के आए हैं, इंस्टॉलेशन जो हुई है या बिजली की। वो अंदर दाखिल होते हैं, वो फैमिली कहती है अच्छा वर्दी में है, कंपनी की तरफ से आए होंगे, वो हम्म, खुद जाके बैठ जाते हैं, गेमें खेलने शुरू हो जाते हैं। और 10 मिनट के बाद पता चलता है कि जितने जेवरात थे जो थे वो एक कमरे में थे। उनके पास वो मशीन होती है ना, वो चेक हाँ, करके हाँ, वो थैले हम्म। में डालते हैं निकल जाते हैं। वो समझते हैं हमारी गैस चेक हो गई, वो हालांकि खुद चेक हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मसाइल भी सुनने में आती है, बहुत सारी खबरें ना कि चोरी इसमें हो तो जाती है, डाका हो जाता है। मैंने इस यहाँ तक सुना है कि यहाँ वो हमारे जितने विदेशी लोग हैं ना, वो पढ़े लिखे हों या दूसरे हों, तो इन्होंने इतना बदनाम कर दिया कि वो अब यहाँ की इंसानियों को भी पता चल गया कि या इन्होंने आटे की पेटी में पैसे रखे होते हैं या बेडों के नीचे घुसेड़े होते हैं, और वो सीधे आके वहीं अटैक करते हैं और वहां से पैसे निकालते हैं। ऐसे 2-3 वाकयात तो 3-4 साल पहले भी हुए थे कि उसमें उन्होंने ऐसे किया कि वो उन्हें पता है कि ये लोग क्योंकि साथ तरह कोई इलीगल पैसा होता है जिनके पास, वो फिर या आटे की पेटियों में जो वहां पे देसी हमारे माहौल होता था, उसी माहौल में उन लोगों ने आके 2-4 वाकयात ऐसे हुए हैं कि अब यहाँ की इंसानियत को भी पता चलना शुरू हो गया कि हम में से कुछ लोग जो इस किस्म का करते हैं, तो वो बिल्कुल सही। यही करते हैं वो। अच्छा तो बिल्कुल सही आपने जैसा बताया आटे की पेटी में। अच्छा, हुँ, एक घर में वो भी खबर मिली थी कि वो चोरी हुई है, उन्होंने घर के किसी सामान को टच नहीं किया और वो भी मेरे 3 मिनट भी गई है। वो कैसे, वो बिन होता है ना कूड़े वाला, हुँ, उन्होंने बिन उठा हाँ, के ऐसे फेंका, वो बिन के नीचे पैसे के उठाए जेब में डाले निकल गए। अच्छा वो पता है क्या ये ये लोग जो चालाकियां करते हैं ना, कभी कभी बच्चे बाहर जाके बताते हैं कि हमारे हमने तो भाई वो बिन के नीचे रखे हैं पैसे, मेरे मामा हुँ, या मेरे पापा रखते हैं। और वो हुँ, सुनने वाले भी उनके साथ ही होते हैं, उनमें से कुछ क्रिमिनल भी होते हैं जिनको चस्का होता है नई नई चीजें लेने का। वो बिल्कुल सोचते सही। हैं कि यार ये दोस्त है, इसकी फैमिली गई है, ये इसके मामा पापा उधर रखते थे ना, वो हुँ, हुँ, ताला तोड़ते हैं, खोलते हैं, जो भी करते हैं। जब दीवारें फलांग के आ जाते हैं बालकन से ना, तो वो हुँ, हुँ, जनाब वो सिर्फ बिन ही उठाते हैं, उनसे उनका हुँ, मकसद पूरा हो जाता है, जेब में डालते निकल जाते हैं, जैसे आपने आटे का बताया। तो हुँ, हुँ। इस तरह के जो कोर्सेज हम करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती है और वो बिल्कुल, इन्फॉर्म हो जाते हैं। जो वो यंग लड़के होते हैं ज्यादातर, उनके शौक जो हैसियत से ज्यादा होते हैं या उतना उनको अखराजात मिलते हैं ना, बिल्कुल तो सही। फिर वो इसी तरह पूरे करते हैं हमसे, और हम किसी को बता भी नहीं सकते ना। और यकीनन वो फिर यहाँ की ये पुलिस वगैरह भी इतना तावन नहीं करती ऐसे वाक़यात में, क्योंकि वो भी समझ जाती है कि यार ये जो बता रहे हैं वो नहीं है चीज़, चीज़ कुछ और है। तो अभी मेरा एक दोस्त था पिछले दिनों, ये 2 साल पहले की बात है कि वो कह रहा है वो हमारे साथ ही बाहर निकले हुए थे सैर-ओ-तफरीह पे। हम बाहर निकले कहीं घूम फिर के जब वापस आए, दोनों फैमिली हैं क्योंकि फैमिली फ्रेंड है वो। तो हम्म, वो जब वापस आए तो कहने लगा मेरी बहन के घर ना हमारी सैर के दौरान डकैती हो गई। और उसने कहा कि वो ऐसे बड़ी तसल्ली से उन्होंने वो यानी उनको मुखबरी तो होगी कि ये वो गए हम्म, हुए थे, वो कहीं आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे रात को या दिन को, उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा किसी बंदे हम्म, के ज़रिए कि कितने बजे कोई चेक करने आता है। तो डे के टाइम उन्हें पता था, 2-3-4 दिन की रेकी के बाद उन्हें पता चल गया होगा या किसी ने बता दिया होगा कि सिर्फ़ रात को कोई चेक करने आता है, दिन सारा ये खाली होता है। अच्छा और वो हम दिन को जब वापस आए हैं तो वापस आके आधे घंटे बाद उसका फ़ोन आ गया कि फ़हीम भाई ऐसे मेरी सिस्टर के घर डकैती हुई है, और वो मैं हम जब सैर पे निकले हुए तो पीछे से हुई है। तो मैंने कहा कि पुलिस वगैरह के पास उसका उसका भी ज़हन ये था कि नहीं पुलिस ने कुछ नहीं करना, और नो डाउट बाद में हुआ भी कुछ नहीं बेचारे का, ना मतलब कुछ भी नहीं मिला। वो सब कुछ जो 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 ये मैं बता रहा हूँ ऐसे ही उन लोगों ने चंद
यानी घंटे भी नहीं लगाए, चंद मिनटों में अपनी सफाई की है, सारा कुछ ले लू के निकल गए। और वो बकायदा उन्होंने गाड़ी खड़ी की है, हालांकि वो कैमरे वगैरह से मदद ली जा सकती थी अगर थोड़ा सा गौर यानी यहाँ की पुलिस थोड़ा सा सावन करती तो इन्होंने यकीनन यही बताया होगा कि नहीं गया ही कुछ नहीं है या थोड़ा गया है, तो उन्होंने कहा फिर यार थोड़े की खातिर हम क्या वो सही। पंजाबी में जो नहीं नहीं, वो लतीफा है पता क्या, बेचारों का नुकसान ज्यादा होता है कभी कभी ना। वो हम्म बाहर कभी कभी जाने वालों को, पुलिस वालों तो खास करके वो बताते ही नहीं है, कहते हैं बस बचत हो गई। हालांकि वो बचत नहीं होती। वो बचत उनकी उस जगह नजर आती है जहाँ वो फैमिली को फोन करती है ना, भाजी रेवल चल गया, चूड़ियां चल गया ना, सोना चल गया ना, उधर बताते हैं। वो पुलिस वालों को बता ही नहीं सकते। अच्छा, एक और मेरे केस भाई एक और मेरे केस याद आया कि यकीन माने कि एक फैमिली कितनी देर के लिए, सिर्फ 30 मिनट के लिए बाहर जाती है ना, 30 मिनट के लिए। वो 30 मिनट के लिए जब जाती है तो मेरा चोर भी कोई लेडी नहीं होती या लेडी का जेवर को पसंद नहीं करती। उनके घर पे कोई सोने की चीज नहीं दी, मगर पैसे ले लिए उन्होंने। जहाँ पे बेड के नीचे रखे थे, कुर्सियों के नीचे रखे थे, जहाँ पे रखे थे, वो स्टूडेंट होंगे, उन्होंने ऐसे पैसे डाले हैं तो निकल गए बस। वो आधे घंटे के लिए घर से बाहर गए हैं ना, उन्हें मान भी नहीं था कि मेरे घर पे आधे घंटे में ये हो जाएगा। वो तो कई कई घंटे रहते थे, मगर उस दिन उनका निशाना था वही घर। तो कोई यंग थे, वो कैमरे में भी आ गए थोड़े बहुत ना, मगर उन्होंने तेरे ढांपे होते, पहचाने नहीं जाते, निकल के उठाया, कैमरा लगा हुआ था सब कुछ, उसके बावजूद निकल गए ना। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया भाई, आपने साथ दिया। और मेरा दिल यही था कि कोई ऐसा मौजू हो कि जिससे जो काम हो रहे हैं ना बज़ाहिर, उनके ऊपर भी कम से कम ओवरसीज पाकिस्तानी वैसे ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं। महंगाई है, ऊपर से ये सत्यानाश हो जाता है जब इस तरह का हादसा हो जाए ना, तो उन्हें तवज्जो दिलाने के लिए कि दोस्त अगर ये पैगाम सुने तो बेशक आगे शेयर कर दें जी। एहतियात करें, कैमरे लगवाएं और एक दूसरे का टच रखें, एक दूसरे टच रखें। कोई ऐसी खबर हो कि जैसे चोर आते हैं ना, दोनों पे हमने कैमरे लगवाए हुए हैं। हम कहीं भी दोनों घरों में से किसी घर का भी अगर कोई बेल भी बजे तो मोबाइल के जरिए मेरे बच्चों को पता चल जाता है और वो उसका उसी वक्त कैमरे पर चेक कर लेते हैं कि कौन आया है क्या है। भाई आज वो कोरोना वायरस आया था ना, जिसको मास्क की नहीं ना पहचानती वो भी मास्क लेके ना वो ऐसे जेब में डाल लेता। वो मास्क लगा के आते हैं बड़े एहतराम के साथ ना, वो जो कैमरे है ना उनके साथ एक छितर भी लगवाए। वो पता क्या, इलेक्ट्रिक छितर लगवाए, एकदम ऐसे पोला गिरे, चोर डर के भाग गए ना। तो ये चोर बड़े सियाने हैं। वो जिसका मैं बता रहा हूँ ना, आधे घंटे में चोरी की, वो सर उन्हें पता है, वो कैमरे के तो देख के ऐसे करे, मगर वो सेफ्टी मास्क लगाया हुआ था जैसे। वो देख के बाय बाय करके कि हम जा रहे हैं, अब फिर मिलेंगे। तो मैंने कहा अगर वो हो सके कहीं से पता करें कि इलेक्ट्रिक छितर लगे ना, देसी पोला। बहुत अच्छी बात। हाँ, उसकी भी जरूरत है। चलो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।